नज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवाब बेगम बेचैनी से टहल रही थी। इस दानिश के बच्चे का तो दिमाग खराब हो गया है, इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना होगा। इतनी मुश्किल से मैंने अपना दिमाग लगाया है। रानिया अगर मर गई तो साइदा खुद ब खुद मर जाएगी। बस मैंने भी सोच लिया, रानिया का जिंदा रहना ठीक नहीं। इससे पहले कि रानिया कोई धमाका करे, मैं धमाका कर देती हूँ। नवाब बेगम अपनी माँ के पास जाती। अम्मा, ये लड़की किसी भी वक्त कुछ कर सकती है। नवाब की अम्मी कहती है, तू सही कह रही है, ये मर जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, वरना हमारे सरों पर तलवार लटकती रहेगी। नवाब बेगम कहती, अम्मा क्यों ना किचन में धमाका कर दिया जाए। नवाब बेगम की माँ कहती है, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? अगर किचन में आग लग गई तो सब कुछ जल जाएगा। नवाब बेगम कहती है, अरे अम्मा, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं, किचन जलेगा तो रानियां भी तो जलेगी ना। नवाब बेगम की मां कहती है, कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे साफ साफ लफ्जों में समझा, तू करना क्या चाहती है? नवाब बेगम कहती है, मैंने चाय वाली केतली की तार काट दी है और सिलेंडर की गैस खोल दी है। जैसे ही तेरी बेटी के सर में दर्द होगा, वह दर्द के मारे चीखें मारेगी तो रानिया उसके लिए चाय बनाने किचन में जाएगी, तो किचन में धमाका होगा, रानिया जलकर राख हो जाएगी। नवाब बेगम की मां कहती है, बड़ा खौफनाक प्लान है तेरा भाई, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। नवाब बेगम कहती है, अरे अम्मा, तू क्यों डर रही है? हम यहां थोड़ी होंगे, हम तो कहीं बाहर चले जाएंगे। हमें तो सिर्फ उसके मरने की इतला मिलेगी, वो भी मुलाजमों से। इस तरह हम पर शक भी कोई नहीं करेगा। नवाब बेगम की मां कहती है, तू बिल्कुल मुझ पर गई है, तेरा प्लान बहुत अच्छा है, कर दे धमाका, मनहूस से हमारी जान छूटेगी हमेशा हमेशा के लिए। नवाब बेगम बहुत खुश हो रही थी, रानिया मर जाएगी, साइदा उसके गम में मर जाएगी, किसी को शक भी नहीं होगा कि रानिया को हमने मारा है। नवाब बेगम अपने आप को दाद देती है, क्या जीनियस दिमाग पाया है तूने, टूटे फूटे घर से उठकर महल में ऐसे ही तो नहीं आ गई। इधर दानिश भी सोच रहा था, अम्मा तो पागल हो गई है, उल्टे सीधे प्लान बनाती रहती है, अगर रानिया को मार दिया तो सबका शक हम पर जाएगा, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। दानिश रानिया की तस्वीर को देखता है, कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे पास, सब कुछ छीन लिया, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, बस एक चीज रह गई, तुम्हारी मोहब्बत, जो मुझे नहीं मिली। काश मुझे तुम्हारी मोहब्बत भी मिल जाती तो तुम्हें इतनी तकलीफ बर्दाश्त न करना पड़ती। उधर हमजा, तुम्हारा आशिक, कितना खुशकिस्मत है जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और वो बेचारा फिर भी तड़प रहा है। कितनी चालाकी से तुम्हें एक दूसरे से दूर कर दिया मैंने। दानिश मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ नवाब बेगम सना को देखती है, जो अभी तक दवाइयों के असर से बेहोश पड़ी थी। नवाब बेगम सना के पास जाती है, उसके हाथ को चेक करती है, नब्ज चल रही है, इसका मतलब है जिंदा है। पता नहीं कब तक इन दवाइयों का असर रहेगा, मेरी बेटी कब ठीक होगी, ये रानिया की बच्ची कब किचन में जाएगी जहां मौत इसका इंतजार कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मैंने जाल बिछा दिया है, शिकार खुद चलकर अपनी मौत तक जाएगा, हमें घर से चले जाना चाहिए। नवाब बेगम सना को और अपनी मां को लेकर रिश्तेदारों की तरफ चली जाती है। अब तो तभी आएंगे जब रानिया जलकर राख हो चुकी होगी। दानिश घर आता है। दानिश को घर में ना अपनी मां नजर आती है और ना ही नानी, पता नहीं कहां चले गए, मुझे बताया भी नहीं, कितनी लापरवाह है। दानिश रानिया के कमरे में जाता है। दानिश रानिया को कहता है, क्या हो रहा है जाने मन, अपने शौहर को भी एक बार नजरें उठाकर देख लिया करो, जैसा भी हूं तुम्हारा शौहर तो हूं ना। रानिया कहती है, तुम शौहर हो, तुम जालिम हो, तुम मरोगे। दानिश कहता है, तुम्हारे कहने से तो मैं मरने वाला नहीं, वैसे तुम्हें क्यों विधवा होने का ज्यादा शौक है, जो हर वक्त मेरे मरने की दुआएं करती रहती हो। रानिया की नजरें दानिश की तरफ उठती हैं, कितना जुल्म करोगे, तुम्हारे जुल्म की कोई हद है कि नहीं, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, हम मजलूमों पर जो जुल्म कर रहे हो तुम। दानिश कहता है, हद करती हो तुम भी, जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम्हें मरते हुए भी नहीं देख सकता। अब भी वक्त है, मेरी हो जाओ, भूल जाओ हमजा को, बहाने दो उसको आंसू तुम्हारी यादों में,
टूंडा कहीं का, तुम्हें तलाक नहीं मिलेगी, आजादी का तो सोचना भी मत। तुम क्या समझती हो कि तुम हमजा की हो जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दानिश रानिया की मां की तरफ देखता है। देखो खाला कितनी पुरसकून है, क्यों उसे पुरसकून नहीं रहने देती तुम? वैसे बुढ़िया है बड़ी ढीठ, इतना कुछ हो गया मगर मचाल है जो मर के दी हो। दानिश रानिया के कमरे से चला जाता है। रानिया का दिल बहुत उदास था, बेचैनी सी लग रही थी। पता नहीं मेरा दिल क्यों अजीब अजीब सा हो रहा है। क्या होने वाला है इस घर में? हम माँ बेटियां यहां कैद हैं, इससे बड़ी अनहोनी क्या होगी? ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि इस घर में कयामत आने वाली है? क्या होगा? क्यों समझ नहीं आ रही मुझे? क्या हमें यहां से आजादी मिलने वाली है? फिर मेरी आंखों में चमक क्यों है? दानिश बेचैन था, कहीं रानिया की बात सच तो नहीं हो जाएगी? मेरे मरने के बाद वो आजाद हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो रानिया और हमजा एक हो जाएंगे। दानिश को सिगरेट की तलब होती है। जैसे ही दानिश जेब में हाथ डालता है, ये लेटर कहाँ गया? कोई बात नहीं, मुझे किचन में जाना चाहिए। दानिश किचन की तरफ जाता है। दानिश जैसे ही किचन में जाकर माचिस जलाता है, एक जोरदार धमाका होता है। दानिश की चीख उभरती है, बचाओ मैं जल गया। रानिया भागती हुई किचन की तरफ आती है, जहां दानिश आग से बुरी तरह झुलस रहा था। अरे मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, एम्बुलेंस को बुलवाओ। मेरा मुंह खड़ी क्या देख रही हो? मैं मर जाऊंगा। रानिया साकत खड़ी थी, उसे ख्यालात आ रहे थे, दानिश ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया था। दानिश की शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। रानिया की आवाज निकलती है, एम्बुलेंस को बुलवाओ, दानिश को हॉस्पिटल लेकर जाना है। एम्बुलेंस आ चुकी थी। दूसरी तरफ नवाब बेगम बार बार फोन की तरफ देख रही थी। अभी तक इत्तला क्यों नहीं आई रानिया के मरने की? अभी तक रानिया के मरने की इत्तला क्यों नहीं आई? वो तो जलकर राख हो चुकी होगी। नानी कहती है, क्या हुआ नवाब, बार बार क्यों फोन की तरफ देख रही हो? अभी रानिया के मरने की इत्तला आई कि नहीं? नवाब कहती, अम्मा अब तक तो रानिया जलकर राख हो गई होगी। मैंने बड़ा पक्का काम किया था उस मनहूस का, मगर ये दानिश का बच्चा पता नहीं कहाँ गायब है। उसका नंबर भी बंद जा रहा है, पता नहीं ये लड़का कहाँ होगा। नवाब बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अम्मा हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। नवाब बेगम की मां कहती है, तू ठीक कह रही है, हमें इस वक्त घर होना चाहिए। लोग आ रहे होंगे, अब तक तो सबको पता चल गया होगा। नवाब बेगम घर आती है, सामने रानिया खड़ी थी। नवाब बेगम रानिया को देखकर एकदम पीछे हटती है। ये तो ठीक ठाक खड़ी है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जला कौन है? जरूर साइदा होगी। नवाब बेगम की नजरें एकदम दानिश पर पड़ती हैं। एक जोरदार चीख उभरती है, दानिश तुझे क्या हो गया? तू नहीं जल सकता। मगर दानिश में बोलने की सकत नहीं थी। नवाब की चीखें उभर रही थी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा। मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ड्रामा घाटा में इतना ही।